दो प्रकार से लोगों को अपना बना सकते। कितने प्रकार से? जोर से बोलो। एक प्रभाव से और दूसरा भाव से। प्रभाव से किसी को अपना बनाओगे तो वो तब तक आपका रहेगा जब तक प्रभाव रहेगा, पर किसी को स्वभाव से अपना बनाओगे वो तब तक तुम्हारा रहेगा जब तक तुम्हारा जीवन रहेगा। इसलिए किसी को अपना बनाना है ना, प्रभाव से ना बनाओ, भाव से बनाओ। कैसे बनाओ? बोलो बोलो, अरे जोर से तो बोलो। भाव से बनाओ। और भगवान ये नहीं देखते कि तुम कहां रहते, क्या करते, क्या खाते, ऐसे समझो। एक बहुत सत्य बात बता रहे, राम अवतार की। त्रेता में राम जी का अवतार हुआ, बोलो हाँ या ना? हुआ। राम जी के साथ 4 रूप में भगवान प्रकट भये। लक्ष्मण जी, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न भैया। भगवान जब बड़े हुए तो बाल लीला की कथा है। बाल लीला के समय की कथा है कि भगवान जब बड़े हुए तो खेलने लगे। क्या करने लगे? खेलने लगे। एक दिन भगवान को फुटबॉल खेलने का मन हुआ। क्या खेलने का? फुटबॉल। अच्छा, फुटबॉल खेलेंगे तो 2 पक्ष चाहिए, एक पक्ष एक विपक्ष। बोलो चाहिए कि नहीं? बोलो हाँ जी या ना जी? तो भैया फुटबॉल खेलने लगे तो लक्ष्मण जी को कहा राम जी ने कि तुम हमारे विपक्ष में खड़े हो जाओ। काय में खड़े हो जाओ? विपक्ष में। लक्ष्मण जी बोले क्यों? बोले खेल है, 2 पार्टी बनेंगी, एक हमारी पार्टी एक तुम्हारी पार्टी। लक्ष्मण जी बोले खेल होवे या ना होवे, हम आपके विरोध में नहीं हो सकते, आपके पक्ष में रहेंगे। तो राम जी के बगल में खड़े हो गए। अब राम जी ने भरत जी से कहा नहीं कि तुम विरोध में खड़े हो जाओ। भरत जी की तरफ देखा और देखते ही भरत जी विरोध में खड़े हो गए। तो कान भरने वाले तो हर जगह रहते। राम जी के कान भरते हुए एक व्यक्ति बोला, देखो भरत जी तुमसे जीतना चाहते हैं इसलिए विरोध में खड़े हो गए। राम जी बोले भरत जी से ही पूछो। तो भरत जी के पास गया कान भरने वाला, बोले देखो राम जी तुमसे कम प्रेम करते हैं, लक्ष्मण जी से ज्यादा करते, इसलिए लक्ष्मण जी को अपनी साइड कर लिया, तुम्हें विरोध में कर दिया। कान भरने वाले हैं ना, ऐसे ही होते हैं। ये कान भरने वाले बहुत खतरनाक रहते हैं, इनसे सावधान रहना। हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। आओ बहन चुगली करें। हाँ, हाँ, हाँ। और ये बहुत खतरनाक होते हैं, इनसे बहुत दूर रहना। तो भरत जी के पास जाकर के बोले देखो लक्ष्मण जी से ज्यादा प्रेम करते, तुमसे कम प्रेम करते हैं। हाँ। भरत जी बोले भैया हमें पक्का पता है जितना लक्ष्मण जी से राम जी प्रेम करते उतना हमसे प्रेम करते, और हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम भगवान के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं। भगवान का खेल पूरा होना चाहिए, चाहे पक्ष में रहें या विपक्ष में रहें। देखो कितनी अद्भुत बात। पक्ष में रहें या विपक्ष में रहें, भगवान का खेल पूरा होना चाहिए। वही हम तुमसे कहना चाहते। भाव ऐसा हो, भगवान के प्रति समर्पित वाला हो, तो चाहे पूजा कर पाओ या ना कर पाओ, पाठ कर पाओ ना कर पाओ, जप कर पाओ ना कर पाओ, पर यदि तुम भगवान का भाव से ध्यान करते रहोगे तो बिना पूजा करे ही परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, राम जी प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए भगवान के होने के लिए, भगवान के बनने के लिए भाव को जगाओ। क्या जगाओ? जोर से बोलो। कोयला होए ना उजरो नो मन साबुन खाए। क्या कोयला सर्फ एक्सल में डालने से सफेद हो जाता है? और निरमा डालें तो, साबुन लगाएं तो, अच्छा बढ़िया वाली शैम्पू लगाएं तो, फेस वॉश से मुंह धोएं उसका, कोयले का मुंह फेस वॉश से धोएं, तो क्या कोयला सफेद होगा? बोलो बोलो बोलो। हो सकता नहीं। क्यों? अरे कोयले तू काला क्यों पड़ गया? काला क्यों पड़ गया? कोयला काला इसलिए पड़ गया
क्योंकि वो अपनी अग्नि से अलग हो गया, इसलिए काला पड़ गया। कोयला सफेद तो नहीं हो सकता, लेकिन कोयला को यदि आग में डाल दिया जाए तो वो फिर से चमक पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? हाँ जी। ऐसे ही हम लोग हैं। हम लोग दुखी क्यों हैं? क्यों दुखी हैं? क्योंकि संसार के चक्कर में पड़ गए, इसलिए दुखी हो गए। यदि भगवान के चरणों में हम अपने मन को डाल दें तो हम भी प्रसन्नता से चमक उठेंगे। जैसे कोयला आग में वापस जाने पर चमक उठता है, वैसे ही मनुष्य का जीवन भगवान के चरणों में, बालाजी के चरण शरण में आने से चमक उठता है। दूसरा उदाहरण सुनो। कोयले की खदान में हीरा मिलता, कीचड़ में हीरा पड़ा हो तो कीमत कुछ भी नहीं होगी, पर कीचड़ धुल दिया जाए तो वही कोहिनूर, वही हीरा लाखों करोड़ों का हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे ही अभी आप संसार रूपी, हम लोग संसार रूपी कीचड़ में पड़े हुए हैं, इसलिए कीमत 2 कौड़ी की है। इस संसार रूपी कीचड़ से निकलकर यदि परमात्मा के जल सागर में, आनंद के सागर में गोता लगाएं, कथा में बैठकर संतों के संग में गोता लगाएं, तो इस जीवन की कीमत भी करोड़ों हो जाएगी। इसको तीसरे उदाहरण से समझो। पूछो कैसे? जोर से पूछो। ऐसे समझो, दुकान पे मिठाई मिलती है। बोलो मिलती कि नहीं? पर दुकान पे जब हम मिठाई लेते 500 रुपया किलो तो प्रणाम करके लेते कि ऐसे ही ले लेते? ऐसे ही ले लेते। लेकिन वही 500 रुपया की मिठाई जब परमात्मा के चरणों से स्पर्श करके मिलती है तो माथे पर लगा करके उसको पाते हैं। कल तक जो मिठाई थी वो फिर प्रसाद बन जाता है। ऐसे ही जिंदगी है। आज जिंदगी साधारण है, यदि हम भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएंगे तो जीवन असाधारण हो जाएगा और कीमत बढ़ जाएगी। बात समझ आ गई? फूल जब तक दुकान पर रहता कोई प्रणाम करके जेब में रखता, पॉलीथिन में थैला में टांग लेता। घरवाली को देना हो या इलू इलू हो गया हो, प्रेमिका को या प्रेमी को देना हो तो थोड़ा सुरक्षित जरूर रखते। बुके, बुके कहलाता है? बुटीक बुके क्या कहलाता है? बुके ही कहलाता है। हाँ, बुके थोड़ा सुरक्षित रखते ताकि उसको आकर्षित कर सकें, घरवाली को या प्रेमिका को या प्रेमी को खींच सकें तो सुरक्षित रखते। लेकिन जब वही पुष्प किसी प्रेमिका के पास जाता है तो उसकी कीमत और उसकी समयावधि 2 मिनट की होती है। ज्यादा खुशबूदार हो तो 2, 4, 10 मिनट, 1, 2 घंटा रहती है। लेकिन वही पुष्प जब भगवान के चरणों में चढ़ जाता या गुरु के चरणों में चढ़ जाता, उसकी कीमत करोड़ों की हो जाती। और सदा सदा लोग उसे पुस्तक में रख लेते, तिजोरी में रख लेते, जेब में रख लेते, अथवा सूखा हुआ पुष्प भी पर्स में रख लेते हैं। बात समझ आ गई? बोलो बात समझ में आई? तो यदि हम भगवान के चरणों में अपने आप के जीवन को समर्पित कर देंगे तो हमारी कीमत बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और यदि देखो मिठाई वही है पर जगह बदलते ही, अच्छा सांप वही है पर घर में सांप आता है तो पिटता है, पर मंदिर में शंकर जी में लिपटा मिल जाए तो पूजता है। सांप तो वही है पर जगह बदल गई, खेल खत्म। तो जो सांप घर पे पीटा जाता वही सांप मंदिर में पूजा जाता। इससे सिद्ध होता है स्थान का बड़ा महत्व है। मेरे पागलों, घर बैठ करके यदि तुम अर्जी लगाओगे तो शायद कुछ परसेंट सुनी जाएगी, पर पंडाल में बैठकर अर्जी लगाओगे तो पर्चा भले ही ना निकले पर काम सफल होगा। अर्जी की कीमत बढ़ जाएगी, तुम्हारे प्रश्न की कीमत बढ़ जाएगी, तुम्हारे भाव की कीमत। ऐसे तो कथा हमारी करोड़ों लोग सुनते। बोलो सुनते कि नहीं सुनते? टीवी पर, मोबाइल पर, यूट्यूब पर सुनते ही है। पर जो आनंद यहाँ है वो मोबाइल पे है क्या? बगल में धक्का भी लग रहा हो, पसीना भी आ रहा हो, आहा, जगह भी नहीं छोड़ी जा रही, सामने वाले की मुंडी भी नाग जैसी हिल रही। बीच बीच में आहा, कीर्तन का भी आनंद लो, भजन का भी आनंद लो, संगीत का भी आनंद लो, कथा का भी आनंद लो। तो जो
जीवन को महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं, जो अपने जीवन को बहुत कीमती बनाना चाहते हैं, वो हमारी बात को नोट कर लो। नागपुर के पागलो, अपने जीवन को भगवान के चरणों में अर्पण कर दो। किसके चरणों में? बोलो बोलो बोलो। यदि हम भगवान के चरणों में अपना जीवन अर्पण कर देंगे तो हमारी चिंता भगवान की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? छोटे से बालक की चिंता बालक करता है कि माता पिता करते हैं? माता पिता करते हैं। क्यों? बालक छोटा हो तो चिंता माँ को करनी पड़ती। ऐसे ही हम लोगों का जीवन है। समझदार बन के रहेंगे तो चिंता खुद को करनी पड़ेगी, पर यदि भगवान के बालक बन के रहेंगे तो चिंता भगवान को करनी पड़ेगी।